Hello students, welcome back to my channel. In this session we are going to solve your back exercise problem of chemistry chapter first, chemical reactions and equations. पहले पार्ट में इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख चुके थे. इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कैरी ऑन करेंगे. पहला क्वेश्चन आप लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, HNO3 react with calcium hydroxide gives calcium nitrate and water. इसको बैलेंस करना है. बेसिकली हम देखते हैं बैलेंसिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, इसका अप्रोच कैसे बनता है. तो पहले हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं. तो आपको रिएक्टेंट में दिखेगा हाइड्रोजन जो है 8 और 2 हाइड्रोजन के आइटम यहाँ. तो मतलब टोटल आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है वो आपका रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने इस समय 3 है. प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट साइड में. इनिशियली प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 हाइड्रोजन. और अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास हमेशा कंजर्व रहता है. किसी भी रिएक्शन में जो आपका मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है. उसी बेसिकली में नंबर ऑफ आइटम भी एक दूसरे को, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, दोनों को बैलेंस करना होता है. तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे. मान लो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी देख रहे हैं. तो मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये क्या हो गया 2HNO3 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आइटम 2 आइटम और 2 यहाँ पे टोटल कितने हो गए 4. इस साइड कितने हैं अभी 2. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा. अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 4 हाइड्रोजन टोटल आपके रिएक्टेंट साइड में और 2 4 हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट साइड में. मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया. नाउ मूव टू ऑक्सीजन. अब देखो 3 ऑक्सीजन के आइटम यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 2 जा 6. मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे. जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ है OH2 माइनस और NO3 का होल ट्वाइस Ca2 और HNO3, तो इसका मतलब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH इंटू OH, इट मीन्स O2H2. तो ये भी लिखने का पे एक वे होता है. मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आइटम और हाइड्रोजन के 2 आइटम. ठीक, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बेसिकली आपके ऑक्सीजन के कितने आइटम है 6 और 2 यहाँ 6 2 8 ऑक्सीजन. इतने इधर देख लें यहाँ पे कितने हैं 3 2 6 आइटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन आपके वाटर में है. मतलब 8 ऑक्सीजन इधर है 8 ऑक्सीजन आपका इधर है. मतलब ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है. ये भी क्या हो गया बैलेंस. नाउ मूव टू थर्ड आइटम इज नाइट्रोजन. 2 नाइट्रोजन आइटम and here also clearly show that there are 2 nitrogen atom. It means nitrogen is also balance. आपका पहला जो इक्वेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट गिव कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2O. ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया. ठीक, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर. ठीक, नाइट्रोजन के कितने आइटम 1 आइटम और यहाँ नाइट्रोजन कितने आइटम 2 आइटम. इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लो 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम एंड 2 सोडियम. ठीक, बैलेंस. नाउ मूव टू ऑक्सीजन. 2 ऑक्सीजन 4 2 जा 4 ऑक्सीजन and 2 oxygen 4 to 6 oxygen. Here 4 oxygen only and 1 is 5. It means we have to multiply by 2. 2 oxygen plus 4 oxygen 6 oxygen 4 oxygen plus 2 oxygen 6 oxygen. It means oxygen balance. Na balance, oxygen balance. Now move to third element hydrogen. 2 hydrogen and 2 hydrogen 2 to 4 hydrogen. Here say clearly you see that there is 4 hydrogen. It means hydrogen is also balanced.
देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आपको इसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग आप क्लास 11 में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? जब आपका रेडॉक्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक। और आपका देखो सल्फर, एक सल्फर, एक सल्फर, सल्फर भी क्या है आपका ऑलरेडी बैलेंस है। इट मींस ये भी आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। रहने क्या वाला है? 2 sodium hydroxide react with sulfuric acid to form sodium sulfate and 2 water of molecule, ठीक। now moving to third part। थर्ड पार्ट आपका NaCl react with AgNO3 gives AgCl and NO3। ये आपको बता दूं एक PPT होता है, ये व्हाइट कलर का PPT होता है AgCl। अब देखो यहाँ पे सोडियम में कितने एटम? एक एटम। प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितने एटम? एक एटम। क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम? एक एटम। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम? एक एटम। सिल्वर के कितने एटम? रिएक्टेंट साइड में एक एटम। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम? एक एटम। NO3 के कितने एटम? एक एटम। NO3 के कितने एटम? एक एटम। मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है ये, इसमें कुछ नहीं करना था। अब देखो नाउ मूव टू फोर्थ part which is last part of class chapter question number 6। barium chloride react with hydrochloric acid to form barium sulfate and HCl hydrochloric acid। now you see that अगर मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक बोल दिया then I am wrong, sorry for that। this is sulfuric acid and this is hydrochloric acid। this is sulfuric acid and this is hydrochloric acid, ठीक। बैरियम हाउ, यहाँ पे देखो क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैरियम कितने एटम? एक एटम। यहाँ पे कितने एटम? एक एटम। क्लोरीन कितने? यहाँ पे कितने एटम? दो एटम। यहाँ पे कितने? एक। इट मींस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्लोरीन के 2 एटम हो गए। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम। सल्फेट के एक एंड SO4 सल्फेट एक। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक। नोट कर लो। नाउ मूव टू 7th पार्ट। सॉरी, for 7 we have to open question। question number 7 say that write the balanced chemical equation from the following reaction। अब देखो इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको कैसा दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम। दिस इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। इट मींस आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको राइट करना है, देन उसको बैलेंस करना है, ठीक। तो देखो इसमें क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक। देखो पहला चीज कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस CaOH2 होल ट्वाइस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप लोगों को पता ही होगा CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, इट मींस CaCO3 एंड वाटर। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज calcium carbonate and this is water। ठीक। सो आप इसको देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के कितने आइटम? एक आइटम। इधर कैल्शियम के कितने आइटम? एक आइटम, मतलब कैल्शियम बैलेंस है। कार्बन के कितने आइटम? एक आइटम।
इधर कार्बन कितने एटम, एक एटम। So student, solve this. Calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप देख सकते हैं कैल्शियम कितने एटम, एक एटम। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम कितने एटम, एक एटम। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन पे के कितने एटम, दो ऑक्सीजन इधर और दो ऑक्सीजन इधर, मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन। और इधर देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन और एक 4 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। नाउ मूव टू हाइड्रोजन। देयर इज 2 हाइड्रोजन एटम and here is 2 hydrogen atom. It means this is already balanced. Already balanced. अब देख सकते हो एक कार्बन, एक कार्बन, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन प्लस दो ऑक्सीजन, दोनों 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 है 4 ऑक्सीजन, ठीक, बैलेंस। दो हाइड्रोजन, इट इज बैलेंस। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर नाइट्रेट एंड जिंक। जेडेड की रिएक्शन आपकी हो रही है सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ, गिव्स ZnNO3 प्लस Ag आपका निकल जा रहा है, ठीक। अब देखो ये हो क्यों रहा है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, या आपके टीचर जो भी पढ़ाएंगे आपको उन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में आपका जिंक जो होता है वो सिल्वर से ऊपर आता है। इसका मतलब जो जितने भी एलिमेंट आपके ऊपर होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। उनके अंदर वो टेंडेंसी होती है कि उस कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दें। सो वही काम यहाँ पे जिंक ने किया है। जिंक इज योर मोर रिएक्टिव। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो जिंक ने सिल्वर को सिल्वर के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। ये आप एग्जांपल जो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका एग्जांपल लेने वाला है ये, ठीक। अब देखो Zn AgNO3 gives ZnNO3। देखो यहाँ पे नाइट्रेट के जो कितने मोल है, 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे नाइट्रेट के कितने मोल, 2 मोल, यहाँ पे नाइट्रेट के कितने मोल, 2 मोल। जिंक का कितना आइटम, एक आइटम, जिंक के कितने आइटम, एक आइटम। यहाँ पे देखो सिल्वर के कितने आइटम, 2 आइटम, इधर कितने, एक आइटम, सो मल्टीप्लाई बाय 2। Zn plus 2 AgNO3 gives ZnNO3 plus 2 Ag। ये आपका हो गया इक्वेशन, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है और बॉडी प्रॉब्लम है। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या रहा है, एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives aluminum chloride AlCl3 plus copper। अब देखो same thing, this is also example of your displacement reaction, ठीक। इसे आप क्लियरली दे सकते हैं एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो एल्युमिनियम ने किया क्या है, कॉपर क्लोराइड के कंपाउंड से उसको क्या कर दिया, हटा दिया है। तो एल्युमिनियम खुद आके जुड़ गया। अब उसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन के कितने मोल, 2 आइटम, यहाँ पे कितने आइटम, 2 आइटम। अब देखो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये कितना हो गया, 3 कॉपर और 6 क्लोरीन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 6 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम देखो यहाँ पे 1 एल्युमिनियम का आइटम, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम का आइटम, मतलब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 2 एल्युमिनियम आइटम इधर और 2 एल्युमिनियम आइटम इधर, लेकिन कॉपर अभी बैलेंस नहीं है। कॉपर का देखो 3 आइटम है, इधर कितने है, एक ही है, तो 3 आइटम। 2 क्लोरीन प्लस 3 CuCl2 gives 2 AlCl3 प्लस 3 Cu, ठीक। 2 एल्युमिनियम
3 copper chloride gives 2 aluminum chloride plus 3 copper. देखो 2 aluminum 3 copper 3 to the 6 Cl 3 to the 6 Cl. ये आपका बैलेंस हो गया. Now move to fourth part. Fourth part is barium chloride BaCl2 react with potassium sulfate K2SO4 gives barium sulfate BaSO4 and potassium chloride KCl. ठीक, this is your barium chloride. This is your potassium sulfate. This is your barium sulfate. This is your potassium क्लोरोक्लोराइड. ठीक, अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे. यहाँ पे कितने बैरियम के एटम, एक एटम, यहाँ पे एक एटम, 2 क्लोरीन, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 क्लोरीन बैलेंस, 2 पोटेशियम बैलेंस, एक सल्फेट, ये आपका बैलेंस हो गया. ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये आपका. यहाँ पे ये कटायन, ये एनायन, ये कटायन, ये एनायन, यहाँ पे ये कटायन, ये एनायन, ये कटायन, ये एनायन. यहाँ का एनायन इसके कटायन के साथ जुड़ गया, यहाँ का एनायन इस कटायन के साथ जुड़ गया. सो ये बेसिकली एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. ये आपका किसका एग्जांपल है? ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ठीक, यहाँ पे 2 आइटम मिलके कंबाइन, 2 कंपाउंड कंबाइन होकर 2 अलग-अलग कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक, नोट कर लो. ओके, नाउ मूव टू 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस. ठीक, इसमें जो मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 7 में रिएक्शन के साथ साथ उसका टाइप बताया, सेम वही चीज यहाँ पे पूछ लिया गया है. ठीक, कोई बात नहीं, कर लेंगे, डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट से potassium bromide react with barium iodide gives potassium iodide and barium bromide. This is basically जो example of double displacement reaction. So लिखेंगे ये कैसे? देखो potassium bromide, bromide बोले तो bromine means KBr react with barium iodide BaI2. ठीक, barium potassium bromide react with barium iodide gives potassium iodide Ki plus barium bromide BaBr2. ठीक, this is basically an example of double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. दिस इज एग्जांपल ऑफ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देख लो, potassium bromide, how many atom of potassium? 1 atom of potassium in reactant side and 1 atom of potassium in product side. Now second Br, bromine,
वन आइटम ऑफ ब्रोमीन इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 बैरियम, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। अब देखो 2 बैरियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम इधर ज्यादा हो गया, तो इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 1 बैरियम 1 बैरियम, ये आपका हो गया बैलेंस। दिस इज मेथड ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपको बेसिकली आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट से जिंक जिंक कार्बोनेट ZnCO3, देखो ये सब इसकी स्टेट मेंशन की हुई है, aqueous, दिस इज आल्सो aqueous, दिस इज aqueous एंड दिस इज सॉलिड, बेरियम ब्रोमाइड इज सॉलिड सब्सटेंस, ठीक। नाउ जिंक कार्बोनेट सॉलिड gives Zn oxide plus carbon dioxide, this is your gas and this is solid, ठीक। अब देखो जिंक कार्बोनेट, ये आपका जो एग्जांपल है, अब देखो आपको हम 4 डेफिनेशन बता दे रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट कितना बनता हो, एक ही प्रोडक्ट बनता हो। अब उसके दूसरा एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली वो होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटे, ठीक। ये आपका एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन का। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction are basically those reaction in which a more reactive element displace less reactive element from its compound, ठीक। ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेसिकली डिफाइंड एज व्हेन cation of first compound get add with anion of second compound. It means इसमें 2 cation 2 anion होते हैं। पहले कंपाउंड का कटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ जुड़ता है और पहले कंपाउंड का एनायन दूसरे कंपाउंड के कटायन के साथ जुड़ता है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है। पांचवा होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का निकलना हो या ऑक्सीजन का निकलना हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो या इलेक्ट्रॉन का लेना हो, इलेक्ट्रॉन देना हो या इलेक्ट्रॉन लेना हो। ये बेसिकली आपके रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और ये जान लो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्लियर शॉर्ट बात है कि वहां पे रिडक्शन होना ही होना है, ठीक। सो देख लो अब यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है। मतलब ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब देखो टूट भी ऐसे नहीं रहा है, ठीक। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो भी कैसे, हीट दे के, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल। मतलब जिसमें आप जैसे वाटर का टूटना, OH आयन और H+ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलिसिस जिसको आप लोग कराते हैं वो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। लेकिन कैसे आता है, वो इलेक्ट्रिकली डिकम्पोजिशन होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी दे के वहां पे आपको कंपाउंड को ब्रेक करना होता है, ठीक। यहाँ पे आपको बेसिकली हीट ही देना है। तो ये कैसा एग्जांपल है, थर्मल, ठीक। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। नहीं पहले इसको बैलेंस कर ले। देखो एक जिंक एक जिंक, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट से दैट हाइड्रोजन H2 गैस combined with Cl2 gas gives 2HCl. 2HCl, this is also gas। अब देखो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सीधा
दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, ये आपका बैलेंस इक्वेशन। ये मेरे को लर्न था इसलिए मैंने जल्दी से लिख दी। ठीक, ये आपका कैसा एग्जांपल है, ये आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक रिएक्शन कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना है तो वो कैसा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो कि आपका एग्जांपल पूछ लिया गया है। ठीक, डी पार्ट में देखो बेसिकली क्या कह रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl2 एक्वस, जाहिर सी बात है एक्वस ही बनेगा क्योंकि पानी में रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम कंबाइन मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। क्लास 10 के चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप पढ़ेंगे कि जब कभी भी मेटल्स किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये आपका प्री नॉलेज है जो कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में काम आएगा। अब देखो मैग्नीशियम सॉलिड और HCl, देखो रिएक्टिविटी सीरीज की बात किया जाए, रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिकली बात की है, मैंने उसको लिख के रखा है, बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपका आता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गए। ठीक, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। डाउन द ग्रुप, डाउन नीचे जाने पे क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, मतलब जितने भी नीचे के कंपाउंड है वो ऊपर के कंपाउंड को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, मैग्नीशियम की एंड हाइड्रोजन की। मैग्नीशियम कहाँ आता है आपका, ये देख लो, और हाइड्रोजन कहाँ आता है, तो ऊपर कौन सा एलिमेंट है, आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर जो है मैग्नीशियम है। इट मींस मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो वही बेसिकली इसने किया है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस किया और खुद साल्ट बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड HCl। दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बैलेंस कैसे करोगे, एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन, सो ये बैलेंस हो गया। एक मैग्नीशियम दो H, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, ये आपका बैलेंस हो गया। ये रही आपका पूरा वो। देखो यहाँ पे इसका कटायन इसके एनायन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका कटायन इस कटायन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बताया है। जब किसी भी एक कंपाउंड का कटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ जब जुड़ता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है। ठीक, ये रहा आपका वो, नोट कर वो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना। बोर्ड इसी के बेस पे आपको लगभग 3 नंबर का सवाल लेता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसी साल क्लास 10 मेरी सिस्टर ने 10th का एग्जाम दिया था साइंस का, मैंने उसका पेपर देखा, इसी साल इस पे 2 नंबर के सवाल आए थे। वो भी कैसे सवाल थे, आपको उसने 4 रिएक्शन दे दिया था, उसमें से पूछ लिया था इसमें फीजिबल कौन सा होगा। तो जितने भी वही रिएक्शन फीजिबल होंगे जिसमें ऊपर वाला कंपाउंड नीचे वाले कंपाउंड को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे, ना कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे, वो रिएक्शन नहीं होगी। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं उसी पे, अभी आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको। ठीक, आई होप
आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए मैं आपको इस सीरीज से कुछ एग्जाम्पल का रिएक्टिव सीरीज से। अब देखो आप एक रिएक्शन पाओगे, ठीक, एक रिएक्शन पाओगे ZnSO4 react with copper gives CuSO4 plus Zn। एक रिएक्शन ये हो गया, एक रिएक्शन ये हो गया CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus copper। ठीक, अब बता दो आप इसमें से कौन सा रिएक्शन फीजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा। ठीक, सोचो पहले। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखो इसमें जिंक एंड कॉपर, जिंक सल्फेट का जो कंपाउंड है वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। अब देखो इन दोनों में रिएक्टिव कौन सा ज्यादा है, कॉपर एंड ZnC मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव कौन है। तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज देखो जिंक आपका यहाँ है और कॉपर आपका यहाँ, मतलब जिंक इज प्लेस्ड अबव द कॉपर, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इट मींस जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये स्टेटमेंट आप लोग याद ध्यान रखिएगा। कॉपर जो है वो जिंक के कंपाउंड से जिंक को अलग नहीं कर सकता है, जबकि जिंक कॉपर को कॉपर के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। सो बेसिकली देखो कॉपर ने जिंक को जिंक के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, एक एग्जांपल ये हुआ और सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम गिव्स कैल्शियम। अब बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम। अब बताओ इसमें से फिजिबल कौन सा होगा, आप इसको कमेंट करेंगे, कमेंट। अगर ए सही होगा ए, बी सही होगा तो बी, अब दोनों में से एक ऑप्शन कोई कमेंट करेंगे। ठीक, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन है, इसके बाद मैं जो क्वेश्चन आपका लेने जा रहा हूं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप बोर्ड के पीवाईक्यू रिसेंटली बोर्ड के 10 सेट पीवाईक्यू खोल लीजिए, आप देख लीजिए जाके, मेरी बात पे अगर विश्वास हो तो 10 साल के पीवाईक्यू जाके खोल के देख लीजिएगा। आप उसमें दो स्टेटमेंट एक ऐसे हैं जो आपको कभी ना कभी 10 साल के अंदर लगभग 6 बार पूछा गया है, 6 बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप जब भी पेपर दोगे किसी चीज का तो वो क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है इस चैप्टर से। और वो क्वेश्चन है, पहला है ईच रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच फोटोसिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन जो है वो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर से। पहला फोटो सिंथेसिस जो है वो कैसा रिएक्शन है और रिस्पायरेशन कैसा रिएक्शन है, ये आपको हमेशा पूछना ही पूछना है चैप्टर से। ये आपको लग रहा होगा आपका बायो का है, नहीं, वो फिजिक्स से ही आपका वो बायो का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बेसिकली ये नहीं बता रहा कि रिस्पायरेशन कैसे होता है,
कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। रिस्पायरेशन में बेसिकली होता क्या है, अगर होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ठीक। तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और रिस्पायरेशन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या है, बाय डेफिनेशन क्या होता है। देखो जितने भी रिएक्शन में हीट निकलता है, जितने भी रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज हो, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो बाय डेफिनेशन ये होता है, द रिएक्शन in which heat or energy should be released, ठीक। जितने भी प्रोसेस जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज हो उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन आप एक्सोथर्मिक का सेम उल्टा होता है, अपोजिट। इसमें होता है दिस रिएक्शन ऑक्योर व्हेन ए sufficient energy or heat has been given, or second definition, it means second definition, this reaction involve when this reaction involve in which heat or energy is absorbed, ठीक। ये दो वर्ड आप लोग, एब्जॉर्ब और रिलीज, ये दो आपके मेन एग्जाम्पल। अब देखो फोटोसिंथेसिस में आपका बेसिकली होता क्या है, इसका रिएक्शन देखो। तो बेसिकली इसमें होता ये है 6CO2 6H2O प्लस कुछ एनर्जी लेके बनाता क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, इसको बोलते हैं आपको ग्लूकोज, ठीक। इसमें बेसिकली होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सब एनर्जी कंबाइन होकर बनता क्या है, C6H12O6, जो बेसिकली क्या आता है ग्लूकोज। एंड रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन इज वाइस वर्सा ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जब इस रिएक्शन को हम उल्टा करके लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन मींस C6O12O6 react with 6O2 produce 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। ये भी इसमें क्या है, ग्लूकोज। ये आपका प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। ये कैसा प्रोसेस है आपका, एक्सोथर्मिक, ठीक। ये चीज आप ध्यान लोगे, ये आपका मुश्किल से आपका 0.3 नंबर का आता ही आता है। आपको इसको देखने कहीं ना कहीं इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एज ए डिफिनेशन मिले, एज ए स्टेटमेंट मिले, एज ए ट्रू फॉल्स मिले, एज ए मैचिंग मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, ये मैं श्योर हूँ। आपको ये चीज इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 था बेसिकली, जिसमें आपको इसका डिफिनेशन नहीं पूछा था, लेकिन मैंने इसको आपके सुफिशिएंट नॉलेज के लिए मैंने इसको बता दिया, ठीक। आप इसको नोट कर दीजिए। टाटा बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका होगा, ठीक। बाय बाय।